मानस श्रृंखला में आज का विषय आत्मविश्वास। जीवन में विविधता भी है और विषमता भी, सफलता भी है और असफलता भी, नेतृत्व भी है और अनुसरण भी, लक्ष्य भी है और भटकाव भी। इन परिस्थितियों में सकुशल गुजरने का एक अमोघ अस्त्र है आत्मविश्वास। यही जीवन में एक सफलता की कुंजी है। व्यक्ति को अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। कई बार योजनाबद्ध तरीके से निर्णय किए जाते हैं, कई बार अचानक, कई बार आश्वस्त होकर, तो कई बार आधे अधूरे मन से। कई निर्णय प्रभावहीन होते हैं तो कई हानिकारक भी सिद्ध हो जाते हैं। कई निर्णय विशेषकर संस्थाओं में जहां सैकड़ों हजारों कर्मचारी कार्य करते हैं, सबको कष्ट में डाल सकते हैं। निर्णय तो करने ही होते हैं। अच्छे निर्णय करने के लिए न केवल आत्मविश्वास चाहिए अपितु आस्था भी चाहिए। अपने कार्य में आस्था, अपनी संस्था या अपने परिवार में आस्था, अर्थात अपने आप में आस्था। आत्मविश्वास और आस्था व्यक्ति को स्फूर्त रखती है। नीतियों और सिद्धांतों में आस्था होना ही सामाजिक चिंतन का मार्ग प्रशस्त करता है। तभी व्यक्ति अथवा संस्था समाज को कुछ देने लायक हो सकती है। उसके निर्णय भी सही होते हैं और साथ रहने वाले, कार्य करने वाले भी उसकी आस्था को सम्मान करते हैं। आत्मविश्वास दृष्टि की स्पष्टता से प्राप्त होता है, अच्छी भावना से आता है। नेतृत्व की तो पहली आवश्यकता है आस्था और आत्मविश्वास। यदि अपने परिवार अथवा संस्थान में हमारी आस्था नहीं है तो अन्य सहकर्मियों से उसकी कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। कई बार आत्मविश्वास और आस्था पैदा की जाती है अभ्यास के द्वारा। वैसे तो प्रारंभिक पारिवारिक शिक्षा ही काम आती है, फिर भी यदि जीवन के लक्ष्य कार्य के साथ जुड़ जाएं, तो आत्मविश्वास जागृत होता है। कार्य में भी आस्था पैदा हो जाती है। आस्था का मार्ग एक तरह से समर्पण का मार्ग है, विनयशीलता का मार्ग है। कार्य के प्रति, सहकर्मियों के प्रति एवं अन्य व्यवहारगत स्थितियों में भी मन का धरातल ही कुछ ऐसा है। मन में विश्वास, समर्पण जैसे भाव जागृत हो जाते हैं तो बुद्धि की दिशा भी बदल जाती है। भटकाव वाले विचार स्वतः ही ओझल होने लग जाते हैं। इस बात को कठिन समय में परखा जा सकता है। हर व्यक्ति एवं संस्था को इस परीक्षण काल से गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं भी जीवन क्रम में आती रहती है। संयोग वियोग का क्रम भी बना रहता है। ऐसी स्थिति में आस्थावान व्यक्ति विचलित नहीं होता। उसके निर्णय पूर्ण आत्मविश्वास के साथ होते हैं। किसी संस्थान में हड़ताल हो जाने पर शेष कर्मियों का आत्मविश्वास बनाए रखकर कार्य को सुचारू रूप से निष्पादन करना एक असाधारण कार्य होता है। आप देख सकते हैं आत्मविश्वास की भूमिका। आत्मविश्वास का एक शत्रु है भय। भय वास्तविकता भी हो सकता है और काल्पनिक भी। भय की कई श्रेणियां होती है। भय से व्यक्ति भाव शून्य हो सकता है, शक्तिहीन भी महसूस करता है। इसका परिणाम होता है शरीर की निष्क्रियता, शरीर में होने वाले प्राण प्रवाहों का अवरोध। समर्पण भाव भय मुक्त होने का एक उपाय है। भय के कारणों का आकलन करके ही उसका निवारण किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि भय केवल अज्ञान से ही उत्पन्न होता हो। जानबूझकर किए गए अपराध भी भय का कारण बनते हैं। इस भय को दबाए रखने के लिए अनेक बहाने बनाए जाते हैं। गलतियों का दायित्व दूसरों पर डालने का अर्थ भी आत्मविश्वास की कमी से होता है। इसीलिए इस प्रकार के व्यक्ति सही नेतृत्व नहीं दे सकते। आत्मविश्वास की कमी से काम चोरी का स्वभाव भी बनता है। हमारे मन में आत्मविश्वास का एक वातावरण बना रहे, अतः हम जागरूकता के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का संकल्प मन में दोहराते हैं। ये आवश्यक है। ऐसा साहित्य पढ़ें जिससे आत्मविश्वास जागृत हो। ज्ञान की सार्थकता उसके सही उपयोग में होती है। इसके लिए भी आत्मविश्वास चाहिए। गीता वचन है कि उधरे दात्मनात्मानम नात्मान मौ साधयेत आत्मैव यत मानो बंधुरात्मेव रिपुरात्मने। अर्थात आप अपने आप को ही उन्नत करें,
अपने आत्मा को मैं कुछ नहीं कर सकता सोचते हुए अवसाद अवस्था में न डालें। अवसादित आत्मा आपका शत्रु बन जाएगा। नियमित रूप से चलने पर वही आत्मा आपका बंधु बनकर आपको उन्नत कर देगा। इसी को आत्मविश्वास कहते हैं।